दोस्तों वीडियो में आपको सुनाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की पूरी कहानी। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराने के लिए और किस अस्पताल में शिफ्ट कराने के लिए याचिका लगाई गई, इस पर सरकार ने क्या कहा, सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी। कपिल सिब्बल जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से दलील दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आरएमएल के डॉक्टर यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर 17 तारीख को आए और जांच की। 18 तारीख को उन्हें सुबह सुबह सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, यानी पुलिस एक्शन के बाद जो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसका जिक्र किया कपिल सिब्बल ने। आगे वो कहते हैं ना तो उनके डॉक्टर ना ही उनके वकील उनसे मिल पाए, हमें यह भी नहीं पता कि उन्हें कौन सी दवाएं दी गई। हमने तय किया कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए, ना तो उन्हें हिरासत में रखा गया है और ना ही उन पर कोई अपराध का आरोप है। आगे वो कहते हैं हम उनके डिस्चार्ज की मांग करते हैं, हमने वेदांता से बात की है, उनका कहना है कि मेरा पोटेशियम लेवल कम हो गया था, हमने सैंपल लिए, ये 2.9 की बजाय 3.6 था, लेकिन मैं अपनी पसंद के अस्पताल जाना चाहता हूं, माननीय अदालत मेरा बयान दर्ज कर सकती है। तो यहां पर कपिल सिब्बल आरोप लगाते हैं कि जो सैंपल लिए गए थे पोटेशियम लेवल के वो अलग अलग आए थे, अलग अलग रिपोर्ट में। सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट में कुछ और था, प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में कुछ और था, इसीलिए वेदांता अस्पताल में भर्ती कराने की डिमांड की गीतांजलि ने। कपिल सिब्बल की दलील के बाद सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया। जब कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आपको यह बताना होगा कि क्या हालात आ गए थे जो अचानक उन्हें जंतर मंतर से उठाकर आप अस्पताल ले गए, तो उस पर क्या जवाब आया सरकार की तरफ से। एडिशनल सोलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने क्या कहा। कोर्ट के इस सवाल पर एडिशनल सोलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा उनकी सेहत बिगड़ रही थी, इस मौसम में 18 दिन तक उपवास करने से कीटोसिस नाम की स्थिति पैदा हो सकती है। हो सकता है ये मेडिकल पैरामीटर्स में ना दिखे, लेकिन इससे शॉक हो सकता है। अगर पोटेशियम का स्तर गिरता है तो इससे एक स्थिति होती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आगे वो कहते हैं किडनी का काम करना प्रभावित होगा, इसमें पोटेशियम पर खास ध्यान देना होगा और मेडिकल स्थिति की पूरी जांच करनी होगी। गंभीर पहलुओं को देखने के लिए हमारे पास 2 इमरजेंसी डॉक्टर हैं, उन्हें इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया है। ये लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है। भारत के राष्ट्रपति एम्स में इलाज कराते हैं। ये कोर्ट खास तौर पर निर्देश देता है कि सरकारी बोर्ड इसकी जांच करे। कोर्ट सरकारी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मानता है, यानी सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकारी अस्पताल में हम उन्हें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कोर्ट सरकारी एक्सपर्ट्स की राय को ज्यादा मानता है। इसके बाद क्या होता है सुनवाई में, आगे सरकार की तरफ से बताया गया कि सोनम वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट के लिए जांच कहां कहां की गई है। उन्होंने कहा कि एम्स सफदरजंग और एक प्राइवेट लैब में भी जांच हुई है। उनके पास किसी भी तरह की शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, उनकी अच्छी देखभाल की गई है, लेकिन उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ सहयोग करना होगा। हमने ये पक्का किया है कि श्रीमती वांगचुक भी वहां पर मौजूद हैं। आगे सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, उन्हें 24 घंटे एक्सेस दिया गया है। तो यह सरकार की तरफ से दलील दी गई। उसके बाद क्या हुआ सुनवाई में, कोर्ट ने कहा कि क्या साथ आए लोगों को भी आराम करने के लिए अलग कमरा दिया जाता है, तो डॉक्टरों ने हाँ कहा। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा वकील ने गुजारिश की है, सेहत बिगड़ रही है, यह कोई कोर्ट रूम नहीं है, हम एम्स की राय पर भरोसा करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें एम्स भेजने के लिए भी तैयार हूं, बशर्ते मेरे साथी वकील की बात सही हो। ऐसा मानकर चल रहा हूं, यह मेरी तरफ से कोई रियायत नहीं है। तो सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि सफदरजंग अस्पताल की बजाय अगर एम्स शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एम्स में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय का बयान है, उन्हें भी सुना जाता है। वो कहते हैं हम उनका इलाज कर रहे हैं, उन पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। कल उन्होंने मुंह से तरल पदार्थ लेना शुरू किया, कल उन्होंने पोटेशियम और बिना चीनी वाला ORS मुंह से लिया। हम उसे तरल पदार्थ लेने के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। उन्हें IV के जरिए विटामिन देने की जरूरत है, लेकिन वो IV लगवाने नहीं दे रहे हैं। कुछ पैरामीटर बॉर्डर लाइन पर हैं। आगे डॉक्टर की तरफ से कहा गया सोडियम और शुगर का स्तर सामान्य से कम है, यह जरूरी है क्योंकि वो कीटोसिस की स्थिति में है, उनका शरीर फैट को तोड़ रहा है, उन्हें डिहाइड्रेशन है, उन्हें पोटेशियम के साथ कार्ब्स की जरूरत है। अगर उन्हें यह नहीं मिलता तो उन्हें दूसरा इलाज लेना पड़ता है जो कि नुकसानदेह है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने क्या कहा। डॉक्टर के बयान सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, उन्हें हिरासत में नहीं रखा गया है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। क्या भारत के नागरिक को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वो अपनी पसंद के अस्पताल में जाना चाहता है। यानी कपिल सिब्बल ने यहां पर सवाल उठाया कि अगर सोनम वांगचुक की पत्नी चाहती है कि उन्हें वेदांता में एडमिट किया जाए तो इस बात में गलत क्या है।
दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश था, जो सरकार की दलील है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ही आदेश दिया था कि उनकी सेहत पर नजर रखी जाए और उनकी जान बचाने के लिए जो करना पड़े किया जाए, तो उस पर क्या कहना था? सोनम वांगचुक की तरफ से कपिल सिब्बल कहते हैं, जब आदेश जारी किया गया तो मैं उसमें पक्षकार नहीं था, मेरे खिलाफ एक तरफा आदेश दिया गया, मैं अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करवाना चाहता हूं, सरकार इस पर कैसे आपत्ति कर सकती है? यानी सोनम वांगचुक के इलाज के अधिकार पर सवाल उठाते कपिल सिब्बल कि जब वो चाहते हैं अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराना तो सरकार उसे कैसे रोक सकती है? आगे सोनम वांगचुक का पक्ष रखते हुए कहा जाता है, मेरी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है, मैं इसे मानता हूं, लेकिन मुझे अपनी पसंद के अस्पताल में जाना है। अगर एम्स के डॉक्टर भी इसमें शामिल हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ सामान्य है। किस आधार पर उन्होंने मुझे हिरासत में लिया या जबरदस्ती ले गए? मुझे अपनी पसंद के डॉक्टर और अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। अगर सरकारी डॉक्टरों को लगता है कि कोई मेडिकल इलाज जरूरी नहीं है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि मेरी पसंद का अस्पताल क्यों नहीं, सरकार को इससे क्या दिक्कत है? मैं शक नहीं कर रहा हूं, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। वहां पुलिस वाले हैं, उनका बीपी बढ़ गया, वो कमरे के अंदर है, क्या हो रहा है? क्या वो मरीज का इलाज कर रहे हैं? तो सोनम वांगचुक का जहां पर इलाज चल रहा है वहां पर पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया जाता है। ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहाँ से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ अंदर खड़ी रहती है, तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना? और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फ़ोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी, उनको उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। और जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहाँ ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए, किस ऑर्डर के बेसिस पे आप ये सब चेकअप कर रहे हो, तो उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये एक अनसेड इलीगल डिटेंशन के जैसे इसको ये किया जा रहा है। और ये बहुत ही बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है जब एक इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में, जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहां करना है। और ये कहते हुए कि उनकी हेल्थ ये है, लेकिन उनकी हेल्थ की उनको कोई चिंता नहीं है, जो उनके एक्शन से हमें दिखाई देता है। वो नहीं अलाउ कर रहे कि हमारे डॉक्टर्स उनको कंसल्ट कर सकें, लेकिन हमने उनको ऑफर किया कि हम मेदांता में आपके और डॉक्टर्स को कंसल्ट करने देना चाहेंगे। आगे सोनम वांगचुक की पत्नी कहती हैं, हमने पोटेशियम के मामले में दूसरी राय मांगी थी, मुझे मना कर दिया गया। मैंने कहा कि आप सैंपल ले सकते हैं, उन्होंने मुझे 12 घंटे तक इंतजार कराया। मैं लैब ढूंढने बाहर गई लेकिन सभी बंद थी। वो उन्हें आईवी यानी ड्रिप लगाने वाले थे, जबकि उनका लेवल नॉर्मल था। जब तक हमें हिरासत में ना लिया जाए तब तक कोई मुझे किसी जगह पर रोक कर नहीं रख सकता। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए और सारी बातों का जिक्र करते हुए कहा, जस्टिस मिनी पुष्करना ने क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के सीनियर वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता ने मेदांता से बात कर ली है और वो उसे वहां शिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि याचिकाकर्ता पहले भी लंबी भूख हड़ताल कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिना उनकी सहमति के सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मजबूरन सरकार ने उन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि उनकी सेहत बिगड़ रही थी। उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए जिन पर मेडिसिन विभाग के हेड के हस्ताक्षर हैं। वो उस टीम का हिस्सा हैं जो उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ता के पति 17-18 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। कोर्ट ने ध्यान दिया कि डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किया था। साथ ही एएसजी की दलील पर भी ध्यान दिया कि बिगड़ते हालात और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का कदम उठाया गया। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि बताई गई जानकारी के अनुसार शुगर और सोडियम का स्तर कम है।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पोटेशियम का लेवल खतरनाक रूप से कम है और वांगचुक को आईवी फ्लूइड नहीं दिए गए क्योंकि उन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी थी। क्योंकि सरकार ने उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया है, इसीलिए कोर्ट को यह मनमाना कदम नहीं लगता। यानी पुलिस एक्शन को गलत नहीं माना है दिल्ली हाई कोर्ट ने। आगे क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? सफदरजंग के डॉक्टर उनकी सेहत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उनकी सहमति से ही उन्हें मुंह से ली जाने वाली चीजें दे रहे हैं, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ जबरदस्ती की गई है। कोर्ट सीनियर वकील की इस बात पर ध्यान देता है कि वांगचुक हिरासत में नहीं है। हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने अपनी मर्जी से किसी अस्पताल में भर्ती होने का फैसला नहीं किया, सरकार को ऐसा कदम उठाने का अधिकार था। हर जिंदगी कीमती है। कोर्ट एडिशनल सोलिसिटर जनरल और डॉक्टरों की इस बात पर भी ध्यान देता है कि पत्नी और भाई को 24 घंटे मिलने की पूरी छूट दी गई है। यह ध्यान दिया गया है कि वांगचुक के परिवार वालों को अलग कमरा दिया गया है और वो उनके साथ समय बिता पा रहे हैं। इसे देखते हुए स्टेज पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। नोटिस जारी करें, 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जवाब दाखिल किया जाए। आगे कोर्ट ने कहा कि श्री वांगचुक डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले किसी भी मेडिकल इलाज या प्रक्रिया में सहयोग करेंगे जैसा डॉक्टर उचित समझेंगे। मैं उन पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूं, मैंने कोई निर्देश जारी नहीं किया है। ठीक है, अगर वो ऐसा चाहें तो। यानी सोनम वांगचुक की इच्छा पर छोड़ दिया है कोर्ट ने कि वो सहयोग करें ना करें, हर किसी की मर्जी है कि इलाज कराएं ना कराएं। यानी जज साहिबा ने बोल दिया कि सोनम वांगचुक सहयोग करेंगे अगर वो चाहें तो। जबरदस्ती नहीं की जा रही, थोपा नहीं जा रहा, लेकिन चाहें तो वो सहयोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्राइवेट अस्पताल में जहां तक शिफ्ट करने का मामला था, जो याचिका लगाई गई थी, उस पर परिवार को कोई राहत नहीं दी गई है। अब गुरुवार को सुनवाई होनी है, उसमें क्या मेडिकल रिपोर्ट रहती है सोनम वांगचुक की, सरकार क्या कहती है, सोनम वांगचुक का परिवार क्या कहता है, इस सब पर डिपेंड करेगा कि अगली सुनवाई में क्या होगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।